नमस्कार दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, आप लोग जब कमेंट करते हैं तब हमारा मनोबल बढ़ता है। इतने रात को हम जग रहे हैं, इसका कारण यह है कि आप लोग एक लाइक करेंगे और मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जानेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या है, यानी हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब क्या है। इमेज प्रतिबिंब यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जान लेते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई भी दर्पण हो सकता है, उत्तल हो अवतल हो। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एगो आन्हर एगो बहिर। आपने ठीक सुना। यानी एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। या काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। यानी आप लोग ध्यान से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब यानी हमने वास्तव में किसी वस्तु को देखा है। मान लीजिए कि मैंने शेर को देखा है और वह शेर क्या था, लाल था। हमने देखा कि वह शेर क्या है, लाल है। और जिस वस्तु को हम वास्तव में अपनी आंखों से देखते हैं वही वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जिस वस्तु के बारे में हम सुनते हैं वह आभासी प्रतिबिंब है। अब जैसे कि हम दिख रहे हैं आप लोगों को वीडियो में, हम वास्तविक प्रतिबिंब हैं। अगर मेरा केवल आवाज सुनाई देता तो मैं एक आभासी प्रतिबिंब हूं। अब जान लेते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर
मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी जिस साइड से मैं खड़ा हूं, इसी साइड से अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो मेरा इमेज नहीं देख पाएंगे। यानी किसी वस्तु का इमेज देखने के लिए उसके अपोजिट साइड में खड़ा होना एकदम अनिवार्य होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गया है। एजुकेशन धमाल पर रेगुलर मैथ के वीडियो आ रहे हैं और फिजिक्स मस्ती पर जो है फिजिक्स और साइंस के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसा ही वीडियो बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।